हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन बनी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमन आछो मनक्कम खम्हागनी केमती अच्छंती। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत ही मज़े में अच्छे तरीके से बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं एक विशेष क्लाइंट के कुंडली के बारे में, जिनकी फीस हमारे पास आज से लगभग 20 दिन पहले जमा हो चुकी थी, लेकिन डेंगू के कारण उनका वीडियो अभी तक नहीं मिल पाया था। लेकिन आज भगवान की कृपा से उनको ये वीडियो मिलने जा रही है, बनने जा रही है और आप सब भी देख रहे हैं। उनका नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस की चर्चा जरूर कर लेंगे। 21 मार्च 1991 का जन्म है, 3:30 सुबह का, अहमदाबाद का। इनके लिए कुछ विशेष क्वेश्चन है, जैसे कि लव मैरिज पॉसिबल है या नहीं, जिससे शादी करनी है उसका नाम बताना पड़ेगा क्या? नहीं, नाम वगैरह नहीं बताना पड़ेगा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और इनका कहना है कि 1-2 मिनट का फ़र्क हो सकता है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। और इनका कहना है कि वीडियो में ये भी बताना कि क्या मेरी शादी मेरी इच्छा के विरुद्ध में होगी तो फिर मैं पूरी लाइफ खुश नहीं रह पाऊँगी। मैं जिससे मैरिज करना चाहती हूँ उसका नाम हार्दिक है, 16/5/1985 का जन्म है, क्या शादी हो सकती है? हम 11 साल से साथ में हैं, बट अभी मैं फ्यूचर को लेकर के बहुत ही टेंशन में हूँ, तो आप इसका सॉल्यूशन बता सकते हो? आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। शादी किसी और से ना हो, इसलिए हम दोनों ने बहुत कोशिश की है कि किसी और से शादी ना हो हमारी, बट सामने ऐसी प्रॉब्लम है कि लड़के को मजबूर किया जा रहा है और उसको मजबूरी में हाँ बोलना पड़ सकता है। फर्स्ट टाइम मैंने मेरी सारी प्रॉब्लम आपसे शेयर की है, तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन गोपनीय रहे और मुझे मेरा सॉल्यूशन मिले। सामने लड़की तरफ से भी मैरिज किसी और से ना हो, और उसके लिए अभी तक मना किया, बट फैमिली प्रेशर ने प्रॉब्लम दोनों की तरफ से है। ठीक है, इन सब प्रकार का क्वेश्चन है। ये वीडियो किसकी है वो मैं आपको नाम नहीं बता सकता, लेकिन आपने उनकी समस्या सुन ली और उसका समाधान भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने जा रहा हूँ। और उनके ज़िंदगी के बारे में हर एक पहलू के बारे में हम चर्चा करेंगे, जानेंगे। सबसे पहले मैडम, आप पेन और पेपर ले लें, वीडियो को पॉज करके, और आप लिखें सूर्य की महादशा आपके ज़िंदगी में रही 1/5/1993 तक। लिख लें सूर्य दे करके 1/5/1993। उसके बाद लिखें चंद्रमा की महादशा रही 1/5/1993 से 1/5/2003 तक चंद्रमा की महादशा रही, ये भी लिख लें। उसके बाद 1/5/2003 से लेकर के 1/5/2010 तक मंगल की महादशा रही, ये भी लिख लें। 1/5/2010 से लेकर के 1/5/2028 तक राहु की महादशा रहेगी, ये भी लिख लें। 1/5/2028 से लेकर के 1/5/2044 तक गुरु की महादशा रहेगी, ये भी लिख लें। 1/5/2044 से लेकर के 1/5/2063 तक शनि की महादशा रहेगी, ये भी लिख लें। 1/5/2063 से लेकर के 1/5/2080 तक बुध की महादशा रहेगी, ये भी लिख लें। अब आगे नहीं बढ़ेंगे, अब उससे ज़्यादा आगे जाने की आवश्यकता नहीं। अब आप और लिखें, अभी आपको जो लिखना है अब उसी पेज में नीचे लिखें अथवा दूसरे पेज में लिखें। 1/5/2010 से लेकर के 1/5/2010 से लेकर के 13/1/2013 तक राहु के महादशा में राहु की अंतर्दशा रही, ये भी लिख लें। 13/1/2013 से लेकर के 7/6/2015 तक राहु के महादशा में गुरु की अंतर्दशा रही, ये भी लिख लें। 7/6/2015 से लेकर के 13/4/2018 तक राहु के महादशा में शनि की अंतर्दशा रही, ये भी लिख लें। 13/4/2018 से 1/11/2020 तक राहु के महादशा में बुध की अंतर्दशा रही, ये भी लिख लें। 1/11/2020 से 19/11/2021 तक राहु के महादशा में केतु की अंतर्दशा रही, ये भी लिख लें। 19/11/2021 से लेकर के 19/11/2024 तक राहु के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा रहेगी, ये भी लिख लें।
उसके बाद 19/11/2024 से 13/10/2025 तक राहु के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा रहेगी, ये भी लिख लें। 13/10/2025 से लेकर के 13/4/2027 तक राहु के महादशा में चंद्र की अंतर्दशा रही, ये भी लिख लें। 13/4/2027 से लेकर के 1/5/2028 तक राहु के महादशा में मंगल की अंतर्दशा रही, ये भी लिख लें। अभी तक आपको समझ में नहीं आया होगा कि गुरुजी क्या कह रहे हैं, क्या लिखवा रहे हैं, लिखवाते जा रहे हैं, कोई फलादेश नहीं कर रहे, कुछ बोल नहीं रहे, इसका जो है सो क्या कारण है। अब मैं आपको बोलूँगा, अब ये जो मैंने लिखवाया है उसका अर्थ अब आपको समझ में आएगा। मैं अभी एक एक ग्रह का फलादेश आरंभ करूँगा, एक एक ग्रह के बारे में बताऊँगा, किस ग्रह का समय कब आएगा। उस समय में अगर आप कॉपी पर में नोट करना चाहें अथवा सुनना चाहें तो समझते जाएं, उस समय में वो फलादेश जो है आप पर में लागू होगा। इसीलिए मैंने अभी आपको ये सब लिखवाया है। अब आप ध्यानपूर्वक फलादेश श्रवण करने का प्रयास करें। आपकी जो कुंडली है वो मकर लग्न की है और राशि जो है आपकी वो वृषभ है। आपको मैं बता दूं कि मकर लग्न के कुंडली में गुरु, चंद्रमा और सूर्य, गुरु, चंद्रमा और सूर्य ये तीनों मारक होते हैं। मारक का अर्थ ये होता है कि जब भी गुरु, चंद्रमा और सूर्य की समय आएगी तब वो आपको अच्छा परिणाम नहीं देंगे, अपने अपने समय में बुरा परिणाम देंगे। शनि, शुक्र और बुध जो है सो मकर लग्न के कुंडली में एक योग कारक ग्रह होते हैं, जिसके कारण से शनि, शुक्र और चंद्रमा का जब जब समय आएगा, शनि, शुक्र और बुध, चंद्रमा नहीं, शनि, शुक्र और बुध का जब जब समय आएगा तो आपके लिए ये बहुत अच्छा फल देने वाला साबित होगा। मंगल इस कुंडली में एक योग कारक ग्रह होता है। आप में से ही एक क्लाइंट ने मुझे आज ही मेरे पास में ये घड़ी पहुंची है और ये घड़ी उन्होंने गिफ्ट किया है। उनका कहना हुआ कि गुरुजी आपको मैं फीस नहीं दूंगा, लेकिन आप ये यकीन रखिए कि आपको मैं फीस से कुछ ज़्यादा ही दूंगा। और उन्होंने वाकई में 2500 का जो मेरा चार्ज था वीडियो बनाने का, उसके बदले में उन्होंने ये घड़ी गिफ्ट की है। इससे पहले भी एक बंदे ने घड़ी गिफ्ट की थी, उनका घड़ी 5000 का था, लेकिन इनका घड़ी 10,000 रुपये का है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, देखने में काफ़ी खूबसूरत है, बड़ा हौला भी है। आइए अब चर्चा को आरंभ करते हैं। उनका आदेश है कि नाम नहीं बताना है, बस मैंने दे दिया, आपने मुझे वीडियो बना के दे दिया, हमारा काम खत्म। अब उनका प्यार है ये। चलिए चर्चा को आरंभ करता हूँ और सबसे पहले सूर्य से ही चर्चा को आरंभ करेंगे। सूर्य ही ग्रहराज है और सूर्य इस कुंडली में मारक ग्रह है और ये कुंडली में तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। अब आप वहाँ पर में मिलाने की कोशिश करेंगी, जो सूर्य का जब जब समय आया होगा और अथवा आएगा, तब तब महादशा हो या अंतरदशा हो, तब तब वो क्या क्या रिजल्ट आपको दे सकता है, उसको आप नोट भी कर सकती हैं अथवा आप ध्यान से सुन भी सकती हैं। सूर्य इस कुंडली में 6 डिग्री पर में है और मारक ग्रह है। सूर्य का कभी भी इस कुंडली में रत्न माणिक्य नहीं धारण किया जा सकता। अगर धारण किया जाएगा तो वो व्यक्ति परेशानी में पड़ जाएगा, उसकी परेशानी बढ़ जाएगी। सूर्य का जब जब समय आएगा तो आपको मैं बता दूं कि इस व्यक्ति को जो है सो मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, भाग दौड़ ज़्यादा करना पड़ेगा। तीसरा भाव हमारे बाजू का भी होता है, तो बाजू में बल का एहसास होगा, लेकिन वो सही मामले में उस बल का प्रयोग नहीं, गलत चीज़ों में, लड़ाई झगड़ा में आप बल का प्रयोग कर सकते हैं। आपको बता दूं कि छोटे भाई बहन का भी घर तीसरा होता है, छोटे भाई बहन से अच्छा संबंध नहीं रहेगा। स्वयं का पराक्रम में भी कुछ कमी का एहसास होगा। पेशेंस लेवल आपका सूर्य के समय में थोड़ा सा कम हो जाएगा। माता के लिए भी ये समय बहुत अच्छा नहीं रहेगा। गुप्त शत्रु, छुपा हुआ दुश्मन भी जो है आपको परेशान करने की कोशिश करेगा सूर्य के समय में। गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित भी कुछ परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा। इसलिए सूर्य का समय आपके लिए ठीक नहीं है। सूर्य की दृष्टि यहाँ से नवम भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण से भाग्य का सूर्य के समय में सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। धर्म और तीर्थ यात्रा करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यश में कमी होगी। ससुराल पक्ष से टेंशन तनाव की स्थिति बनेगी। साला साली से भी परेशानी आ सकती है। संन्यास लेने का मन कर सकता है। स्वप्न कुछ बुरे आएंगे और सब स्वप्न कुछ पूरे होने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। शिक्षा स्तर आपका काफ़ी लो हो जाएगा। शिक्षा स्तर का आपको फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। ऐसा लगेगा कि अब शिक्षा आपके पास है ही नहीं, अथवा उस शिक्षा की आपको वैल्यू नहीं मिल पाएगी सूर्य के समय में। और बढ़िया गुरु और आचार्य का अगर आप चाहेंगे कि आशीर्वाद मिल जाए तो वो भी मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा सूर्य के समय में।
इसलिए इस कुंडली में सूर्य का फलादेश जो है सो सही नहीं है। अब सूर्य के बाद बात करेंगे चंद्रमा की। चंद्रमा जो है इस कुंडली में बैठे हुए हैं वृषभ राशि में और 5 डिग्री पर में। जैसा कि आप जानते होंगे कि वृषभ राशि में जो है सो चंद्रमा उच्च के होते हैं, यानी कि मारक ग्रह होने के बावजूद भी जो है तो चंद्रमा का प्रभाव इस कुंडली में बढ़िया है, यानी कि बढ़िया फल देने के लिए चंद्रमा इस कुंडली में विवश हो गए। आपको मैं बता दूं कि चंद्रमा के कारण जो है इस कुंडली में एक पुत्री प्राप्ति का योग भी बन रहा है। आपको जो संतान होगा उसमें से एक पुत्री प्राप्ति का योग भी है आपके लिए। आपको मैं बता दूं कि चंद्रमा के समय में और 6 डिग्री पर में है तो विद्या बुद्धि की भी अच्छी प्राप्ति होगी आपको। आपके यश में भी वृद्धि होगी, आपके फॉलोअर्स की संख्या भी चंद्रमा के समय में बढ़ेगी, चाहने वालों की संख्या भी जो है जो चंद्रमा के समय में बढ़ती चली जाएगी। आपको मैं बता दूं कि धर्म का भी आप काम करेंगी और धर्म के साथ साथ जो है सो मंगल कार्य भी आप करेंगी। चंद्रमा के समय में जो है धर्म और मंगल कार्य भी आप बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। चंद्रमा के समय में ननिहाल पक्ष से भी कुछ लाभ मिलने का योग बन जाएगा। आपको मैं बता दूं कि हृदय रोग, छाती के निचले भाग से संबंधित भी परेशानी का आपको कुछ सामना जो है करना पड़ सकता है। चंद्रमा के कारण पुत्री प्राप्ति का तो योग बन ही गया और चंद्रमा की दृष्टि एकादश भाव पर में, जिसके कारण से आय में वृद्धि का योग बन गया। चंद्रमा के समय में लाभ ज़्यादा होगा, उपलब्धि की प्राप्ति ज़्यादा होगी। आपको मैं बता दूं कि महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी। बड़े भाई बहन से लाभ का जो है चंद्रमा के समय में योग बन जाएगा। और बता दूं कि पुत्र वधू और दामाद के सुख का भी योग बनेगा जब जब चंद्रमा का समय आएगा, अगर बुढ़ापा में तो। और काम से संबंधित कुछ अगर परेशानी आती है तो चंद्रमा के समय में वो सब दूर हो जाएगी। अब बात करूंगा मंगल की। मंगल जो है मकर लग्न की कुंडली में एक समग्रह होता है और इस कुंडली में भी पंचम भाव में वृषभ राशि में मंगल बैठा हुआ है, जिसके कारण से एक पुत्र प्राप्ति का भी योग इस कुंडली में मंगल बना रहा है। जो जो परिणाम चंद्रमा दिया है वो सब परिणाम मंगल भी देगा, लेकिन फिर भी मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। जैसे कि मंगल का जब महादशा अंतर्दशा आपकी ज़िंदगी में आएगी तो आप देखेंगे कि संतान से लाभ का आपको योग बन जाएगा। विद्या बुद्धि के क्षेत्र में भी आप अच्छा कर पाएंगे, यश में भी वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, धर्म और मंगल कार्य भी आप कर पाएंगे, ननिहाल पक्ष से भी लाभ का योग बनेगा। आपको मैं बता दूं कि हृदय, छाती के निचले भाग से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी चल रही होगी और संयोग से मंगल का समय आ गया, वो परेशानी दब जाएगी। आपको मैं बता दूं कि मंगल की यहाँ से चतुर्थ दृष्टि 1 2 3 4 यानी कि आपके अष्टम भाव पर में पड़ेगी, जहाँ मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर में पड़ रही है, जिसके कारण से मंगल के समय में जो है सो आपके ऊपर में कुछ संकट जो आने वाले हैं वो टल जाएंगे, लेकिन फिर भी चोट वगैरह लगने की संभावना जो है सो बनी रहेगी। आपको मैं बता दूं कि अचानक से कुछ धन लाभ का भी योग बनेगा मंगल के समय में, कुछ विदेश यात्रा का भी योग बनेगा मंगल के समय में, अचानक से कुछ परिवर्तन का भी योग बनेगा, कुछ चोट वगैरह लगने की संभावना भी बन जाएगी। मंगल की सप्तम दृष्टि जो है आपके एकादश भाव पर में है, जिसके कारण से आय में वृद्धि का योग बनेगा, लाभ का योग बनेगा। आपको मैं बता दूं कि बड़ी बड़ी उपलब्धि प्राप्ति करने का भी योग बनेगा और मंगल के समय में आपके मनोकामनाओं की पूर्ति का भी योग बनेगा, आपके इच्छाओं की पूर्ति का भी योग बनेगा, बड़े भाई बहन से लाभ का भी योग बनेगा और पुत्र वधू और दामाद के सुख का भी योग बनेगा मंगल के समय में। मंगल के समय में मंगल की अष्टम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर में, जिसके कारण से विदेश यात्रा का भी योग बनेगा, विदेश से भी धन लाभ का योग बनेगा, लेकिन साथ में आपका कुछ खर्चा भी होगा, कुछ अस्पताल का भी खर्चा जो है एक्टिवेट हो जाएगा, तो वहाँ भी आपका पैसा मंगल के समय में जाएगा, इसलिए उसको नोट कर लें आप। मंगल के बाद बात करेंगे बुध की, और जैसा कि आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ कि मकर लग्न के कुंडली में बुध जो है एक योग कारक ग्रह होता है और इस कुंडली में भी बुध मीन राशि में बैठा हुआ है। और जैसा कि आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे कि मीन राशि का बुध जो है सो नीच का होता है, यानी कि अच्छा फल देने वाला नहीं होता है, वो आपको बुध भी यानी कि खराब फल देगा। बुध के समय में जो है आपको बाजू में चोट लग सकती है, हाथ में चोट लगने की संभावना है बुध के समय में। आपको मैं बता दूं कि छोटे भाई बहन से टेंशन तनाव का भी योग बनेगा बुध के समय में। बुध की जब मैंने महादशा अंतर्दशा लिखवाई है तब स्वयं के पराक्रम में कमी आ जाएगी, पेशेंस लेवल कम हो जाएगा, माता के लिए भी ये समय बड़ा विपरीत साबित होगा। और आपको मैं बता दूं कि गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित भी किसी प्रकार की परेशानी का जो है सो योग बन जाएगा, यानी कि ये समय आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा।
यहाँ से बुध की दृष्टि जो है सो नवम भाव पर में पड़ेगी, तो बुध के समय में आपको भाग्य का भी सपोर्ट नहीं मिलेगा, धर्म का भी आप पालन नहीं करेंगे, तीर्थ यात्रा वगैरह का भी बढ़िया योग नहीं मिलेगा, ससुराल पक्ष से भी टेंशन तनाव बन जाएगा, संन्यास लेने का भी मन करेगा, सपना भी खराब आएगा, शिक्षा स्तर का भी लाभ नहीं ले पाओगे, बढ़िया गुरु और आचार्य का आशीर्वाद भी आपको बुध के समय में जो है प्राप्त नहीं हो पाएगा। बुध के बाद अब बृहस्पति की बात करेंगे। बृहस्पति इस कुंडली में एक योग कारक ग्रह होकर के और कर्क राशि में यानी कि सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि कर्क राशि का बृहस्पति उच्च का होता है, जो कि राजयोग कारक हो जाता है। और बृहस्पति इस कुंडली में 9 डिग्री पर में है, जो कि प्रबल राजयोग कारक हो गया। ये आपको हर तरफ से फायदा देने में जो है सक्षम है और आपको बहुत लाभ देगा बृहस्पति। उसमें भी वक्री अवस्था में है, बड़ा तेजी से लाभ देने में सक्षम है। बृहस्पति का जब जब समय आएगा आप अनुभव करोगे कि बृहस्पति के समय में एक तो आपके विवाह का योग सबसे पहले तो बन जाएगा। दूसरा कि अगर गुप्त अंग से संबंधित, प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी होगी तो बृहस्पति के समय में वो दूर हो जाएगी। काम वासना जागृत ज़्यादा होगा और उसकी पूर्ति भी होगी। वैवाहिक जीवन भी बृहस्पति के समय में बहुत अच्छा चलेगा। दैनिक रोजगार, व्यवसाय, काम धंधा सब बढ़िया चलेगा। प्राइवेट पार्ट से संबंधित जो भी परेशानी होगी वो दूर हो जाएगी। जो दुश्मन आपसे डायरेक्ट टकराने की कोशिश करेगा वो आप पर में कभी विजय नहीं हासिल कर पाएगा, हमेशा वो नीचे ही गिरेगा। आपसे टकराने की कोशिश करेगा लेकिन खुद ही वो इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान सब मिट्टी में मिला लेगा। पार्टनरशिप में गुरु के समय में तो बिजनेस आपका ठीक रहेगा, लेकिन उसके साथ एक और ग्रह बैठा हुआ है जिसके समय में आपका खराब रहेगा, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। गुरु की यहाँ से पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5, गुरु की पंचम दृष्टि एकादश भाव पर में, जिसके कारण से गुरु के समय में आय में वृद्धि हो जाएगी, इनकम ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, लाभ जो है सो ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगा। आपको उपलब्धि की ज़्यादा प्राप्ति होगी, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन से लाभ मिलेगा, पुत्र वधू दामाद का भी सुख प्राप्त होगा जब भी बुढ़ापा में भी गुरु का समय आएगा। और काम से संबंधित कोई भी परेशानी चल रही होगी तो गुरु के समय में वो दूर हो जाएगी। गुरु की सप्तम दृष्टि आपके प्रथम भाव पर में, जिसके कारण से रंग रूप को भी गुरु बढ़िया बनाने का प्रयास करेगा अपने समय में। ज्ञान में भी वृद्धि करेगा, शरीर में बल का भी एहसास होगा, दिमाग भी स्ट्रांग बनेगा, विवेक की भी प्राप्ति होगी, शील स्वभाव भी बढ़िया रहेगा, गौरव कुछ ऐसा काम करेंगे जिसके कारण से आप और आपके घर वाले आप पर में गर्व करेंगे। विनम्रता भी बनी रहेगी, स्वभाव भी बढ़िया रहेगा। गुरु की 9वीं दृष्टि तीसरे भाव पर में, जिसके कारण से गुरु के समय में छोटे भाई बहन से, जूनियर्स से भी लाभ का योग बन जाएगा। स्वयं का पराक्रम भी आपका बढ़िया रहेगा, पैशंस लेवल भी बहुत अच्छा रहेगा। गुरु के समय में आयु में भी वृद्धि होगी, माता के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। गुप्त शत्रु जो छुपा हुआ दुश्मन है, अगर वो आपको परेशान करने की कोशिश करेगा तो वो भी आपको ज़्यादा जो है सो परेशान नहीं कर पाएगा। गुरु के समय में आपको बता दूं कि गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित कुछ भी परेशानी चल रही है वो सब अपने आप दूर हो जाएगी। आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता जो है सो नहीं है। गुरु का रिजल्ट आपके जीवन में राजयोग वाला समय रहेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर के आएगा। गुरु के बाद आपको मैं बता दूं, जबकि गुरु इस कुंडली में मारक है लेकिन उच्च का है, इसलिए बढ़िया रिजल्ट देने में वो सक्षम हो गया। गुरु के बाद शुक्र की बात करेंगे। शुक्र जो है इस कुंडली में आपके चतुर्थ भाव में, मेष राशि में 8 डिग्री पर में बैठा हुआ है। शुक्र भी आपके लिए बहुत अच्छा है। शुक्र का जब जब समय आएगा आपकी ज़िंदगी में, आपको मैं बता दूं कि आपके सुख में 4 चांद लग जाएगा, सुख में वृद्धि हो जाएगी, माता से लाभ का योग बन जाएगा, जमीन खरीदने का योग बन जाएगा, मकान बनाने का योग बन जाएगा, अचल संपत्ति प्राप्ति का भी योग बन जाएगा। और आपके लिए बता दूं कि कुछ अनएक्सपेक्टेड धन भी जो है आपको सो प्राप्त होगा। शुक्र का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हृदय, छाती अथवा फेफड़े से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होगी तो वो भी आपकी दूर हो जाएगी शुक्र के समय। शुक्र के समय में पिता का भी काम धंधा बढ़िया चलेगा, माता का भी अगर कुछ होगा तो वो भी अच्छा चलेगा। आपको गवर्नमेंट से भी लाभ लेने का योग बन जाएगा, काम धंधा भी आपका बढ़िया चलेगा, पद प्रतिष्ठा प्रभुता की प्राप्ति का भी योग बन जाएगा। आपके अधिकार में भी वृद्धि होगी, आपके प्रतिष्ठा में भी 4 चांद लगेगा और राजयोग के उदय का भी समय शुक्र का ही रहेगा। तो उसमें जहाँ जहाँ मैंने शुक्र की महादशा अंतर्दशा लिखवाई है वहाँ वहाँ जो है शुक्र का समय में ये रिजल्ट जो है लागू होगा। शुक्र के बाद शनि की चर्चा करेंगे। शनि इस कुंडली में अति योग कारक ग्रह है और शनि इस कुंडली में अति योग कारक ग्रह होकर के प्रथम भाव में ही बैठ करके सस नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन इनके साथ राहु भी है, जिसके कारण से जो है
सो ये राजयोग में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। वैसे राहु 1 डिग्री पर में है, शनि 10 डिग्री पर में है। गुरु के कारण भी इस कुंडली में हंस नामक राजयोग का भी निर्माण हो रहा है। पंच महापुरुष राजयोग में से एक योग है हंस नामक राजयोग, तो उसका भी जो है सो निर्माण हो रहा है, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको मैं बता दूं कि शनि का जब जब समय आएगा आपके ज़िंदगी में, शनि की महादशा अंतर्दशा आएगी, आपका मन थोड़ा सा चंचल जरूर रहेगा, मेंटली तौर पर में थोड़ा सा परेशान आप जरूर रहेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका समय रिजल्ट खराब नहीं रहेगा। थोड़ा सा शनि और राहु चेहरा पर में बैठा हुआ है, तो चेहरा बहुत गोरा नहीं होगा, थोड़ा सा श्याम वर्ण का जरूर हो जाएगा। अपने अपने समय में ये विशेष तौर पर में असर करेगा। और बता दूं कि रंग रूप जो है आपका वो बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते, बहुत खराब भी नहीं कह सकते, थोड़ा सा श्याम वर्ण मध्यम वर्गीय कह सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि शरीर में ऊर्जा का एहसास होगा, काफ़ी बल महसूस करोगे, मेंटली तौर पर में भी काफ़ी स्ट्रांग रहोगे, विवेक में भी वृद्धि होगी, सोलशील स्वभाव भी बढ़िया होगा। आप पर में कुछ ऐसा काम करोगे शनि के समय में जिसके कारण से आप पर में जो है सो लोग गर्व करेंगे। तो शनि का समय भी जो है आपके लिए अच्छा रिजल्ट देने वाला साबित होगा। तो शनि का रिजल्ट आपके लिए खराब नहीं है, बढ़िया रिजल्ट देने वाला रहेगा। शनि की तीसरी दृष्टि जो है सो आपके कुंडली के तीसरे भाव पर में पड़ेगी, जिसके कारण से छोटे भाई बहन से जो है सो लाभ का योग बन जाएगा शनि के समय में। स्पेशली जब शनि का समय आएगा तब की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा आपके पराक्रम में भी वृद्धि हो जाएगी, पेशेंस लेवल भी आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। माता के लिए भी ये समय जो है सो अच्छा रहेगा। गुप्त शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन वो परेशान कर नहीं पाएंगे। गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित कुछ परेशानी आपको जरूर आ सकती है, लेकिन ये परेशानी जो है सो आपको ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएगी। शनि की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में जीवन साथी के साथ जो है थोड़ा सा संबंध में कुछ खटपट जरूर हो सकता है, लेकिन शनि के समय में फिर भी रिजल्ट अपने पक्ष में रहेगा, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं बनेगा। आपके लिए दैनिक व्यवसाय रोजगार भी जो है वो भी अच्छा चलेगा। शनि के समय में शनि आपको लाभ देगा। शनि के समय में अगर प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो वो भी दूर हो जाएगी। और आपको बता दूं कि जो डायरेक्ट दुश्मन है जो आपसे टकराने की कोशिश करेगा वो आपका ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और ऐसे ज़िंदगी में आपको पार्टनरशिप में कभी किसी के साथ बिजनेस नहीं करना है, क्योंकि वो नहीं चल पाएगा। शनि की दसम दृष्टि जो है सो आपके कुंडली में दसम भाव पर में पड़ रही है, जिसके कारण से शनि के समय में पिता का भी काम धंधा बढ़िया चलेगा, पिता से भी लाभ मिलेगा, गवर्नमेंट से भी फायदा का योग बन जाएगा, काम धंधा भी आपका ठीक चलेगा, कारोबार में भी वृद्धि का योग बन जाएगा। आपको बता दूं मैं कि पद और प्रभुता ये दोनों की आपको प्राप्ति होगी, और अधिकार भी जो है आपको बहुत बढ़िया मिलेगा, प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी, और राजयोग के उदय का भी समय जो है शनि की महादशा अंतर्दशा में ही होगा। शनि के बाद राहु की अगर बात करें तो राहु के समय में जो है राहु शनि के घर में ही बैठा हुआ है, जिसके कारण से इस राहु के समय में जो है सो आपको मानसिक रूप से मेंटली तौर पर में राहु परेशान करने की कोशिश करेगा। और राहु का समय अभी चल रहा है, जिसके कारण से मेंटली तौर पर में राहु आपको परेशान करने की कोशिश करेगा। आपके शरीर में बल की कमी का एहसास होगा, ज्ञान आपका साथ नहीं देगी, विवेक आपका साथ नहीं देगा, आपका शील स्वभाव भी खराब हो जाएगा। किसी के साथ अफेयर जो अभी आपका है उसका भी योग बनता है राहु के समय में। विनम्रता आपके क्रूरता में बदल जाती है। राहु की दृष्टि पंचम भाव पर में, तो संतान में कुछ राहु जो है परेशानी देने का योग बनाता है। आपको मैं बता दूं कि विद्या बुद्धि के क्षेत्र में भी राहु आपको विशेष सपोर्ट नहीं करेगा, यश में भी कमी का सामना करना पड़ेगा, चाहने वालों से ज़्यादा नफरत करने वालों की संख्या बढ़ेगी। अभी धर्म कर्म का आप बहुत ज़्यादा पालन नहीं करोगे, मंगल कार्य आपके हाथों से बहुत ज़्यादा जो चाहोगे हो जाए वो अभी नहीं हो पाएगा। ननिहाल पक्ष से भी जो है सो टेंशन तनाव की स्थिति का योग बन रहा है, और ननिहाल पक्ष से भी विशेष लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। आपको मैं बता दूं कि छाती अथवा हृदय के निचले भाग से संबंधित भी कुछ परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। और राहु की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में मैरिड लाइफ को ये पूर्ण रूप से परेशान करेगा, आपके अफेयर को ये पूर्ण रूप से परेशान करेगा। और आपको मैं बता दूं कि आपके कुंडली में
जब राहु का समय रहेगा, जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव देगा, परेशानी देगा, काम वासना ज़्यादा से ज़्यादा जागृत करेगा, वैवाहिक जीवन को खराब करेगा, दैनिक व्यवसाय को खराब करेगा, प्राइवेट पार्ट से संबंधित भी कुछ परेशानी देगा, दुश्मन से बार बार टकराने की कोशिश करवाएगा और पार्टनरशिप में किसी के साथ आपका काम बहुत अच्छा नहीं चल पाएगा। राहु की 9वीं दृष्टि 9वें भाव पर में, जिसके कारण से भाग्य का सपोर्ट राहु के समय में जो अभी चल रहा है नहीं मिल पाएगा। आपको बता दूं कि धर्म और तीर्थ यात्रा बहुत ज़्यादा नहीं कर पाओगे, यश में कमी, ससुराल में भी जहां पर ससुराल होने वाला है अथवा ससुराल हो चुका है जिसका, उसके लिए भी ये टेंशन तनाव का समय रहेगा। संन्यास के पक्ष में भी आपका मन कर सकता है, स्वप्न भी आपको खराब देखने को आ सकते हैं, शिक्षा स्तर बहुत अच्छा नहीं हो पाएगा, गुरु और आचार्य का आशीर्वाद बहुत बढ़िया प्राप्त जो है सो नहीं हो पाएगा। राहु के बाद केतु की चर्चा करते हैं। केतु इस कुंडली में बैठे हुए हैं 7वें भाव में, जो आपके मैरिड लाइफ को परेशान करने में सक्षम है। जो केतु के समय में भी जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव, वैवाहिक जीवन में परेशानी, काम वासना की अधिकता, दैनिक रोजगार का खराब चलना, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी आना, प्रत्यक्ष दुश्मन जो है वो उससे परेशान करने की कोशिश करना और पार्टनरशिप में काम का ना चलना, ये योग है। केतु की दृष्टि लाभ के घर पर में, केतु के समय में इनकम बहुत कम होगा, लाभ बहुत कम होगी, उपलब्धि की प्राप्ति बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगी, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन से लाभ जो है आपको कम मिलेगा, पुत्र वधू और दामाद का सुख जो है आपको केतु के समय में नहीं प्राप्त हो पाएगा। केतु की दृष्टि आपके मस्तक पर में, मेंटली तौर पर में केतु आपको बहुत परेशान कर देगा, शरीर के रंग रूप को खराब करके रख देगा। आपको बता दूं मैं कि मस्तिष्क को डिस्टर्ब कर देगा पूर्ण रूप से, आपके विवेक का आपको सहारा नहीं मिलेगा, आपका शील स्वभाव भी आपका खराब हो जाएगा और शांत स्वभाव आपका आक्रोश में बदल जाएगा और आप उसका बढ़िया रिजल्ट जो है सो नहीं ले पाओगे, इसलिए इसका रिजल्ट ठीक नहीं है। तो नवग्रह का प्रभाव आपने सुन लिया कि कौन सा ग्रह आपके लिए कैसा रिजल्ट देने वाला है। जिंदगी में कभी भी भूल से भी जो है सो आपको चंद्रमा, सूर्य का रत्न जो है सो कभी माणिक्य नहीं धारण करना है और गुरु और चंद्रमा में से गुरु का रत्न और चंद्रमा का रत्न, गुरु का उच्च का है धारण कर सकते हो, सूर्य का रत्न जिंदगी में कभी नहीं धारण करना है, गुरु का रत्न उच्च का है धारण कर सकते हो, चंद्रमा का रत्न धारण कर सकते हो, मंगल का धारण कर सकते हो, शुक्र का भी धारण कर सकते हो, शनि का भी धारण कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपको सूर्य और बुध का रत्न जो है वो आप नहीं धारण कर सकते, वो आपके लिए बहुत खराब है, तो सावधान। आपके कुछ प्रश्न थे जैसे कि आपका लव अफेयर सक्सेस हो सकता है या नहीं, लव मैरिज हो सकती है या नहीं, एक ही प्रश्न में आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। तो आपको मैं बता दूं कि आपका जो है लव अफेयर सक्सेस होने का योग नहीं है, आपके कुंडली में लव अफेयर आपका सक्सेस नहीं होगा और उसके लिए आपको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। और आपको बता दूं कि वैवाहिक ज़िंदगी में भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप लव अफेयर को सक्सेस करना चाहते हो अथवा आप चाहते हो कि वैवाहिक ज़िंदगी में परेशानी ना आए, तो दैनिक रूप से जो है सो राहु केतु के मंत्र का जाप करना शुरू कर दो, तभी आप बच पाओगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा परेशानी है, आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अभी राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, जिसके कारण से समय थोड़ा सा ठीक है, मेंटली तौर पर में राहु के कारण जो रिजल्ट है वो सब लागू हो रहा होगा, शुक्र के कारण थोड़ा सा राहत आपको महसूस हो रहा होगा, लेकिन समय आपके पक्ष में नहीं है, इसलिए सावधान। आने वाला समय भी सूर्य का है जो कि खराब ही है। चंद्रमा का समय 2025 से 2027 के अप्रैल के बीच में ठीक रहेगा। ये सब समय बहुत ज़्यादा अच्छा या बहुत ज़्यादा खराब नहीं रहेगा, क्योंकि महादशा में राहु है तो वो बाकी ग्रहों का बहुत ज़्यादा नहीं चलने देगा, उसको वो परेशान आपको करेगा ही। लेकिन राहु के बाद जो आपका समय आने वाला है गुरु का, वो आपकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन समय रहेगा। 2028 से 2044 के बीच में हंस नामक राजयोग के फलित होने का यही समय है और इस समय में आप बहुत बढ़िया रिजल्ट ले पाओगे और उस समय में गुरु का अगर पुखराज धारण कर लेते हो तो आपके लिए और भी अच्छा है।
अगर अभी आप चाहते हो कि अभी आपके परेशानी से आपको छुटकारा मिले अथवा छुटकारा मिले या यूँ कहूँ तो 70-80% परेशानी कम हो जाए, तो दैनिक रूप से ओम रांग राहवे नमः मंत्र का 10 माला रात में सोने से पहले जाप करो। अथवा महिला के लिए ओम शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, आप नमो रांग राहवे नमः मंत्र का जाप करो। नमो रांग राहवे नमः मंत्र का 10 माला यानी कि 1080 बार जाप करो। और दूसरा नमो शुंग शुक्राय नमः मंत्र का भी 10 माला जाप करो, आपके लिए ठीक रहेगा। और कम से कम 5 माला नमो केंग केतवे नमः मंत्र का जाप करो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र के मंत्र का 10 माला जाप सुबह में करो और राहु और केतु के यानी कि ओम रांग राहवे नमः ओम केंग केतवे नमः मंत्र का जाप रात में सोने से पहले करो। रुद्राक्ष के माला पर में आपके लिए बढ़िया रहेगा। अगर सक्षम हो तो किसी बढ़िया विद्वान पंडित से करवा लो, उसमें 30-31 हज़ार का खर्चा आएगा, नहीं तो आप खुद ही करो। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे।